गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य सर आर्ट में। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए। इसमें जो नॉर्मल जीके के प्रश्न हैं, भारत में कौन किसका जनक है और भारत की प्रथम महिलाएं, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे इसमें कि कौन क्या है। देखो, भारत में कौन किसका जनक है, तो जो महात्मा गांधी हैं उनका जो प्रतीक है वो चरखा है। इसके अलावा चश्मा, टोपी और लाठी इनकी व्यक्तित्व के मुख्य पहचान थे। तो यहाँ पर ये चश्मा भी छपा हुआ है, चश्मे को भी दिखाया गया है। इनके बाद बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो प्रारूप समिति ने किया, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, जिसके तहत 5 रिटायरी होते हैं, और इसमें लोगों को जो मौलिक अधिकार हैं, जब मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत लोग अपने मौलिक अधिकारों को जिंदा रख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। अब बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1944 में हुई थी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद, आज़ाद होने के बाद 1948 में जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण था वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया, और इसमें जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई की। तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी, और इसके बाद जो औपचारिक रूप से जो अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ, और भारत में जो सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे, जैसे सैटेलाइट भेजना अंतरिक्ष में, और मून मिशन या मंगल मिशन हो, उस सबका कार्य करता है इसरो। जो इसरो है ना, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना हुई। तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसके बाद हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत की थी इन्होंने की थी 1968 में, जब भारत में खाद्यान्न की कमी थी। और उसी समय, क्योंकि 1965 में एक अकाल पड़ गया था, और भारत ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध भी लड़ा था, और इसके चलते भारत में खाद्यान्नों की बहुत कमी थी। उस समय अमेरिका ने भी गेहूँ देने से मना कर दिया था। तो इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की 1968 में, 68 में, और जिसमें उन्नत बीजों को विकसित किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, और भारत में खाद्यान्न उत्पादन अधिक पैदावार होने लगी। और जो सबसे अधिक जो फसलों पर असर हुआ वो हुआ चावल और गेहूं की फसलों पर। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो हैं एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद में वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में भारत में दूध की नदियाँ बहें, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 1970 में हुई थी, या 70 के दशक में कह सकते हैं हुई थी। तो श्वेत क्रांति के जनक, इनका उद्देश्य था भारत में दूध की नदियाँ बहाना। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
को माना जाता है। तो हमने ये महात्मा गांधी, अम्बेडकर, डॉक्टर तो हमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, MS स्वामीनाथन और वर्गीस कुरियन, इनके बारे में अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिलाएं। तो सबसे पहले लेते हैं भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी थी, इनको भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। ये 1966 में जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मृत्यु के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 1966 में। और उसके बाद पहले तो इनको जो पार्टी के जो सांसद थे उनके द्वारा चुना गया। उसके बाद फिर 1967 में चुनाव हुए। उसके बाद इनको चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री बनी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये भारत की जो राष्ट्रपति रहीं, ये 2007 से और 2012 तक भारत की महिला राष्ट्रपति रहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS थी। तो भारत की प्रथम महिला IPS का जो खिताब है वो किरण बेदी के पास है। और ये जो पहली भारत की महिला बनी, ये बनी थी 1974 में। उन्नीस सौ 74 में इन्होंने 72 में इन्होंने परीक्षा पाठ की। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद इनको जो नियुक्ति मिली थी वो 1974 में मिली थी। तो इसके बाद है कल्पना चावला। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो ये कल्पना चावला का ऐसा माना जाता है कि ये भारत की मूल निवासी थी, लेकिन इनको अमेरिका के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो कल्पना चावला के बाद अब नाम आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा ये भारतीय नहीं थी, इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। इन्होंने भारतीय समाज और भारतीय स्वतंत्रता के लिए काफ़ी काम किया। और ये अल्बानिया की रहने वाली थी। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये महिला समाज सेवी थी। तो ये मदर टेरेसा। और अब मदर टेरेसा के बाद जो नंबर आता है वो है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, और ये पहली महिला राज्यपाल बनी, यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमें कमेंट करके बताते रहें कि और किन विषयों पर वीडियो बनाना है। तो लगातार हम वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि अब हर एक विषय पर किसी न किसी विषय पर रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। और आप अपने मन से जो भी वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो हमें डायरेक्ट या कैसे भी करके हमें एक बार मैसेज करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।